एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि ताइजू जो कि ब्लैक ड्रैगन का लीडर होता है वो हाकाई को ताकेमिची को जान से मारने का ऑर्डर दे रहा होता है। ताइजू उसे बताता है कि तोमान का मेंबर होने के नाते उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जहां पर हाकाई उसे बताता है कि ताकेमिची को नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, तो प्लीज उन्हें जाने दे। हाकाई डरा हुआ होता है, जिसे देख के ताकेमिची को लगता है कि थोड़ी देर पहले जिस हाकाई को उसने देखा था वो इससे बिल्कुल अलग है और डरा हुआ भी। इसी बीच ताइजू हाकाई से कह रहा होता है कि वो एक तोमान के मेंबर्स के लिए फालतू की बहस कर रहा है, जबकि उसे उसकी भाई की बात मानकर उसका ऑर्डर मान लेना चाहिए था। यहाँ हाकाई काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है, जिस चीज को देखकर युजुहा आगे आती है और ताइजू से कहती है कि वो हाकाई को डराना बंद करे, जिसको सुन के ताइजू युजुहा को एक जोर का पंच मारता है, जिससे युजुहा जमीन पर गिर जाती है। इन चीजों को देखकर ताकेमिची ताइजू से कह रहा होता है कि भले ही युजुहा उसकी बहन है, पर वो एक औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। जिन बातों को सुन के ताइजू और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ताकेमिची से कहता है कि ये शिबा फैमिली का मैटर है और उसे इसके बीच नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद ताइजू हाकाई से कहता है कि वो अब अपनी आंखों से देखे कि वो अब उसके दोस्त का क्या हाल करेगा। ये बोलने के बाद ताइजू ताकेमिची को बुरी तरीके से पीटने लगता है और ताकेमिची को ऐसे पीटते हुए देख हिना से रहा नहीं गया और वो ताकेमिची को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है, जिसे देख ताइजू हिना को पंच मारने वाला ही रहता है कि उसी बीच ताकेमिची आगे आ जाता है। वहीं ये सब चीजें हाकाई से देखी नहीं जाती और वो अपने भाई से ताकेमिची को छोड़ने के लिए कह रहा होता है, जिसे सुनकर ताइजू ताकेमिची को पीटते हुए हाकाई से कह रहा होता है कि यदि अगर हाकाई को कुछ चाहिए तो उसके बदले में उसे ताइजू को कुछ देना होगा। जिस बात को सुनकर हाकाई कहता है कि वो तोमान को छोड़ देगा और ब्लैक ड्रैगन में शामिल हो जाएगा अगर वो ताकेमिची को छोड़ दे तो, जिसे सुनकर ताइजू ताकेमिची को छोड़ देता है और एक इविल स्माइल करने लगता है। उसके बाद हाकाई ताकेमिची को उठाकर ले जा रहा होता है क्योंकि वो बेहोश होता है, पर जैसे ही ताकेमिची को होश आता है तो हिना और हाकाई राहत की सांस लेते हैं। वहीं पर ताकेमिची हाकाई से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसे बचाने के लिए उसे तोमान को छोड़ना पड़ेगा और ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिस पर हाकाई कह रहा होता है कि इसमें ताकेमिची की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसका भाई ताइजू चाहता ही था कि वो ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर ले और अब जब वो ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर चुका है तो वो उसमें कुछ बदलाव लाएगा। जिन बातों को सुनकर ताकेमिची को काजुतोरा की बात याद आती है क्योंकि उसने बताया होता है कि हाकाई ने अपने लीडर को मारकर ब्लैक ड्रैगन में अपनी जगह बना ली थी। जिन बातों को सुनकर ताकेमिची को समझ आता है कि हाकाई यहाँ अपने भाई ताइजू को मार देगा, जिसके चलते वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन जाएगा, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन एक काफी बुरी गैंग बन जाएगी। दूसरे दिन जब ताकेमिची सोकर उठता है तो उसके मन में यही बातें चल रही होती हैं कि हाकाई का भाई ताइजू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब जब हाकाई ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर चुका है तो अब वो बहुत बुरी बन जाएगी, जिसके चलते वो फ्यूचर को कभी चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें जरूर रोक के रहेगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ब्लैक ड्रैगन के ताइजू से कैसे मुकाबला कर पाएगा। वहीं ताकेमिची ये सब सोच ही रहा होता है कि इसी बीच उसके फ्रेंड्स साइड में बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, तो ताकेमिची उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो लोग ताकेमिची से मिलने आए हैं क्योंकि ताकेमिची उनका कैप्टन है और अब वो लोग तोमान के मेंबर्स बन चुके हैं। ये सुनकर ताकेमिची शॉक हो जाता है कि उसके फ्रेंड्स तोमान में कैसे आ गए। इसी बीच चिफुया उसे कह रहा होता है कि ताकेमिची ने ही उन्हें तोमान में भर्ती कराया है और वही ताकेमिची चिफुया को देखकर खुश हो रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि अभी तक यहाँ पर सारे गैंग के बीच शांति चल रही थी, पर ब्लैक ड्रैगन ने ताकेमिची पर हाथ उठाकर इस शांति को भंग कर दिया है, जिसकी वजह से तोमान और ब्लैक ड्रैगन के बीच अब घमासान युद्ध होगा, जिसके चलते ब्लैक ड्रैगन अब नहीं बचेगी। जिस पर चिफुया कहता है कि ब्लैक ड्रैगन कोई ऐसी वैसी गैंग नहीं है क्योंकि उसके पीछे शिबा ताइजू का हाथ है, जिसकी वजह से ये गैंग काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर चिफुया एक बैक स्टोरी सुनाता है कि ब्लैक ड्रैगन का सामना करने के लिए ही तोमान को बनाया गया था क्योंकि तोमान के मेंबर्स काजुतोरा ब्लैक ड्रैगन के इलाके में रहता था उस वक्त, जिससे वो लोग बहुत परेशान करते थे, जिससे काजुतोरा को बचाने के लिए उसके दोस्त ने एक गैंग बनाई जो कि थी तोमान गैंग। और जब ब्लैक ड्रैगन का सामना तोमान से हुआ तो तब तोमान ने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया था, जिसकी वजह से ही तोमान अभी तक के सबसे पावरफुल गैंग बन गई है और उसका नाम चल रहा है। जिन बातों को सुनकर ताकेमिची के फ्रेंड कहते हैं कि तोमान ने पहले भी ब्लैक ड्रैगन को हराया था तो इसका मतलब अभी वो उन्हें हरा सकती है, जिस पर चिफुया कहता है कि पहले तोमान ने जिस ब्लैक ड्रैगन को हराया था वो 9th जनरेशन की पुरानी टीम थी जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर अब शिबा ताइजू की वजह से ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल बन गई है, बिल्कुल एक मिलिट्री की तरह, और इस वजह से शिबा ताइजू ने उन्हें एक
एक नई यूनिफॉर्म दी है। जिन बातों को सुनकर ताकेमिची के फ्रेंड कहते हैं कि भला ब्लैक ड्रैगन के पास इतने पैसे कैसे आए, जिसके चलते उनकी टीम पावरफुल है और उनके पास नई नई यूनिफॉर्म आ रही है। जिस पर चीफुया कह रहा होता है कि उस गैंग के पास सबसे ज्यादा जो चीज है वो है पावर, और उसी पावर को वो लोग सेल करते हैं। इसका मतलब वो पैसे लेके लोगों को मारा करते हैं। इन बातों को सुनकर ताकेमिची को काजुतोरा की बात याद आती है और उसे समझ आता है कि यही वो ब्लैक ड्रैगन है जो कि फ्यूचर में पैसे लेके लोगों को मारा करती है। इन चीजों के चलते ही वो सबसे कह रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो ये सब ठीक कर देगा। जिन बातों को सुनकर चीफुया उसे कहता है कि उसे ताकेमिची से अकेले में बात करनी है, जिससे वो उसे अपनी बाइक पे बैठा के वहां से लेके निकल जाता है। जहां पहुंचने के बाद चीफुया ताकेमिची से कह रहा होता है कि ये बाइक उसे बाजी ने दी थी और साथ ही साथ तोमन गैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जहां पर ताकेमिची उसे कह रहा होता है कि उसे उसकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए और वो अकेले ही सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। जिन बातों को सुनकर चीफुया उसे कह रहा होता है कि वो उसे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि वो उसे कुछ सीरियस बात कर सके, वो तो सिर्फ इसलिए लाया है ताकि वो इस मोमेंट को एंजॉय कर सके और टेंशन ना ले, क्योंकि बाजी ने उसे इन सब की जिम्मेदारी दी हुई है ताकि वो तोमान को हैंडल कर सके। और यहाँ पर अगर बाजी होता तो वो ताकेमिची पर बहुत गुस्सा होता, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर रहा है। जहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ताकेमिची को समझ आता है कि यहाँ चीफुया ही एक लौता ऐसा बंदा है जिसे ताकेमिची सारी बातें बता सकता है और वही उसकी हेल्प कर सकता है, जिसकी वजह से ताकेमिची ना चाहते हुए भी सारी बातें चीफुया को बता देता है। यानी कि सीजन 1 में हुए सारे कांड के बारे में, माइकी के बारे में, किसाकी के बारे में और चीफुया के बारे में, कि किसाकी कैसे चीफुया को मार डालता है। जिन बातों को सुनकर पहले तो चीफुया बहुत कंफ्यूज होता है, पर फिर उसे समझ आता है कि ताकेमिची यहाँ पर सच बोल रहा था, क्योंकि जब बाजी मरा था तो उस टाइम पर ताकेमिची ने काफी कोशिश की थी कि वो बाजी को बचा सके, इसलिए उसे ताकेमिची की बातों पर भरोसा हो जाता है। वहीं पर ताकेमिची चीफुया को सारी बातें बताकर राहत की सांस लेता है और वहीं पर चीफुया ताकेमिची का काफी शुक्रगुजार होता है, क्योंकि इतने टाइम से वो टाइम ट्रेवल करके सारी चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इन सारी चीजों के लिए उसे कोई भी थैंक्स नहीं कह रहा होता। इसलिए चीफुया उसे कहता है कि उसे अब अकेले काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब पार्टनर्स की तरह काम करेंगे और चीफुया उसका हमेशा साथ देगा। जिसके बाद वो लोग अब रेमन खा रहे होते हैं, जहाँ पर चीफुया काफी गुस्सा होता है क्योंकि किसाकी ने उसे मार डाला और अब वो किसाकी को मारना चाहता है, लेकिन अभी किसाकी तोमान का एक मेन मेंबर है, इसलिए वो लोग चाह कर भी उसे नहीं मार सकते। इसलिए चीफुया डिसाइड करता है कि वो लोग अब अपने टीम डिवीजन 1 को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे जिससे अब कोई भी टीम उनका सामना नहीं कर सकेगी। और इस चीज के लिए वो ताकेमिची से हेल्प मांग रहा होता है और ताकेमिची भी उसे हाथ मिला लेता है, क्योंकि उसे भी एक पार्टनर चाहिए था, जो कि चीफुया के रूप में उसे मिल जाता है। उसके बाद हमें तोमन गैंग के लीडर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां ताकेमिची और हाकाई आते हैं। वहीं पर ड्रैगन कह रहा होता है कि तोमान के मेंबर्स के ऊपर हाथ उठाकर ब्लैक ड्रैगन ने वॉर छेड़ दी है। वहीं पर सारे लोगों का सवाल होता है कि हाकाई ताकेमिची को ब्लैक ड्रैगन के एरिया में क्यों ले गया, और वहीं पर उन्हें लग रहा होता है कि ताइजू हाकाई का भाई है। कहीं इसी वजह से तो नहीं कि हाकाई ब्लैक ड्रैगन का एक जासूस है और तोमान में जासूसी करने आया है। ये सुनते ही सारे लोग हाकाई के ऊपर चढ़ जाते हैं और ताकेमिची उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ये सारे सवाल सुनकर हाकाई माइकी से कहता है कि ये सब उसकी गलती है और इसकी वजह से वो अब तोमान को छोड़ने वाला है। जिन बातों को सुनकर ताकेमिची को चीफुया की बात याद आती है, जहां पर उन्हें पता होता है कि यदि तोमान को छोड़कर हाकाई गया तो वो ब्लैक ड्रैगन के साथ जुड़ जाएगा और ये चीज फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मिलकर वो लोग प्लान ए और प्लान बी बनाए होते हैं, जहाँ प्लान ए में ताकेमिची माइकी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो हाकाई को तोमान से ना निकाले, जिसके लिए ताकेमिची माइकी को उसका एक फेवरेट बन देता है। पर इस सीरियस सिचुएशन में ये मूव करना एक बचकानी हरकत होती है, इसलिए ताकेमिची यहाँ पर प्लान बी को जाकर डायरी में देख रहा होता है और उसे समझ में आता है कि चीफुया काफी इडियट है, क्योंकि उसे कोई भी प्लान बनाने नहीं आता और इसलिए ताकेमिची यहाँ पर काफी धर्म संकट में पड़ गया होता है कि वो अब कैसे हाकाई को तोमान से छोड़ने से रोके। इसी बीच माइकी कह रहा होता है कि हाकाई मित्सुया की टीम का मेंबर है और इसका डिसीजन भी मित्सुया ही लेगा कि वो इस टीम में रहे या ना रहे। जहां पर हाकाई कह रहा होता है कि वो मित्सुया के अंदर काम करके काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है, पर अब वो इस टीम को छोड़कर जाने के लिए तैयार है। जिस पर मित्सुया कह रहा होता है कि वो उसे इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि हाकाई इस टीम को छोड़े। जिस बात को सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा शॉक में होता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है।